संध्या का आज करने का मन होता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड सतीश को आने को कहती है। वो भी इतना बड़ा पुजारी होता है कि 5 मिनट में उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। अब संध्या सीढ़ी की मदद से उसको ऊपर खींच लेती है और अपने रूम के अंदर घुसा लेती है। अब जैसे ही सतीश उसके करीब आने को होता है, संध्या उसको निकालने को बोलती है और वो ठर्रे की बोतल निकालता है और संध्या इतनी बड़ी पियक्कड़ होती है कि पूरी बोतल घटकने लगती है और वे दोनों टल्ली हो जाते हैं। वे इस खाली रूम का पूरा मजा लेते हैं। वो अब उसको आंखें बंद करने को बोलता है और उसको एक हेलमेट देता है क्योंकि उसके पापा ने कल उसके बर्थडे पर एक स्कूटी गिफ्ट दी थी। अब वे पूरी रात काम 25 करते हैं। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो उसके पापा गेट पर होते हैं। वो जल्दी ऐसे रेडी होती है कि किसी को पता ना चले कि उसने रात क्रिकेट खेला था। अब संध्या जल्दी से वो सीढ़ी ऊपर खींचती है जिससे सतीश ऊपर आया था। संध्या का बाप रात की बोतल देख लेता है, लेकिन वो उनको दूध की बोतल समझता है। संध्या स्कूटी पर सतीश को पूरा शहर घुमाती है और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन संध्या खाना खा ही रही थी कि उसको उल्टी आने लगती है। उसके पापा डर जाते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन यहाँ संध्या सतीश को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुन के तो सतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता भी है कि मैंने तो उस रात बहुत सेफ्टी से किया था, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं होता है। सतीश बच्चे को गिराने को बोलता है क्योंकि वो अभी तक अपने बाप के पैसों पर जीता है। उसके पास तो पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं होते। वो अब तक बाप की गाड़ी से पेट्रोल चोरी करता है। लेकिन संध्या उसको बोल देती है कि अगर तूने मुझको छोड़ने का सोचा भी तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरा यूज किया है। अब सतीश पूरी तरह से फंस जाता है। रात को सतीश के पास कॉल आता है कि मुझको कच्चे आम खाने का मन कर रहा है, मुझको कहीं से भी ला के दो। वो फ्रीज खोल कर देखता है, लेकिन पूरे किचन में आम नहीं होते। अब वो अपने दोस्त को कॉल करके कच्चा आम मांगता है। वो बोलता है, भूतनी के, तूने मेरी पूरी नींद एक आम के लिए खराब कर दी। अब वो पड़ोसी के पेड़ से आम तोड़ लेता है और संध्या के घर के नीचे आ जाता है। संध्या एक रस्सी के द्वारा उनको ऊपर खींच लेती है। अगले दिन संध्या की माँ को फ्रिज के अंदर कच्चे आम मिलते हैं। वो उनको देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से पूछ ही रही थी कि संध्या बता देती है कि ये सभी आम कल मैं लेके आई थी। अगले दिन सतीश अपने दोस्त के घर आता है और प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगता है, जिससे उनको डाउट होने लगता है कि इसने जरूर किसी की पिच गीली की है। संध्या सतीश पर प्रेशर बनाती है कि वो जल्दी उससे शादी करे क्योंकि कल रात उन्होंने जो क्रिकेट खेला था उससे संध्या प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन सतीश कोई काम नहीं करता है, इसीलिए अपने बाप से शादी की बात करने से डरता है। इसीलिए वो फादर से बात करता है और उसको अपने घर शादी की बात करने के लिए भेजता है, लेकिन उसका बाप उसके भी पटाए में नहीं आता। रात को सतीश संध्या के घर आता है और पूरी रात उसी के पास रहता है जहाँ वे दबा के मजा करते हैं। जब सुबह होती है तो उसकी माँ दरवाजे पर होती है। अब वे दोनों डर जाते हैं। वो जल्दी से उसको भगाने की कोशिश करती है और सीढ़ी के द्वारा वो नीचे उतरने लगता है, लेकिन नीचे संध्या का बाप होता है। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बीच में ही लटका रह जाता है, लेकिन कैसे भी करके वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर आता है तो गेट पर ही उसका बाप होता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो जॉगिंग से आया हो। लेकिन उसका बाप पूछता है रात बाइक कहाँ पर थी, लेकिन सतीश बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है। यहाँ सतीश के पास संध्या का कॉल आता है। वो उसको बोलती है कि प्रेगनेंसी में कैसे रहना चाहिए ये मुझको कौन बताएगा। तभी सतीश को आइडिया आता है क्योंकि उसकी माँ यूट्यूब पर खाने की रेसिपी बताती थी जिस पर व्यूज नहीं आते थे, इसलिए सतीश उनको प्रेगनेंसी की न्यूज देने को बोलता है। इसलिए सतीश थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगता है। सतीश संध्या को समझाता है कि मेरी अभी कोई जॉब भी नहीं लगी है, मैं अपने पापा के टुकड़ों पर जीता हूँ, मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। संध्या उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए संध्या उसकी बात मान लेती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल आता है, लेकिन संध्या कॉल करके अबॉर्शन के लिए मना कर देती है। इसलिए सतीश सैड रहने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करेगा, इसलिए सतीश को ना चाहते हुए भी जॉब ढूंढनी पड़ती है और उसको एक जॉब मिल भी जाती है जिससे उसके दिन अच्छे होने लगते हैं। वो एक कार भी खरीद लेता है और उनके जीवन में सब ठीक हो गया था। एक दिन सतीश संध्या के घर आता है और उसके पापा से मिलता है और उनको बताता है कि एक रात संध्या ने मुझको घर बुलाया था और हमसे एक भूल हो गई थी जिससे संध्या प्रेग्नेंट हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि संध्या तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। दरअसल बचपन में उसको पीरियड होते ही नहीं थे, इसलिए वो झूठ दर्द का नाटक करती थी और कपड़ों पर साए गिरा लिया करती थी और हम भी उसके झूठ में उसका साथ दिया करते थे और वो अस्यूम करती थी कि मैं सभी लड़कियों की तरह बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो बचपन से इमेजिनेशन में ही जी रही है। अर्जुन अपनी बाइक में बैक सीट लगा देता है और कॉलेज में पहुंचकर बहुत खुश होता है और चलती क्लास में आकर लड़की को पीछे जाने को बोलता है और प्रीति को सबसे आगे बैठा देता है और उससे आज का टॉपिक पूछता है और वो हिस्ट्री बताती है। इसलिए अर्जुन उसको खुद पढ़ाने को बोलता है और अपने साथ ले जाता है जहाँ वो उसको पढ़ता तो नहीं है बल्कि उसके साथ अपनी केमिस्ट्री बनाता है। अब प्रीति को भी वो अच्छा लगने लगा था। अब अर्जुन हर रोज ऐसा ही करता, क्लास में आता और उसको अपने साथ ले जाता है। आज होली का दिन होता है। अर्जुन प्रीति को रंग लगाने जा ही रहा था कि उनके दीपक सर आ जाते हैं। अर्जुन उनसे बात कर रहा था कि उसके पास कॉल आता है कि प्रीति को किसी ने रंग लगा दिया है, जिस वजह से अर्जुन का खून गर्म हो जाता है और वो पूरे गुस्से में वहाँ आता है। जब वो प्रीति को देखता है तो वो रो रही होती है। वो उसके आंसुओं को पूछता है और नहाने के लिए भेजता है। अब 2 लड़कों को बुला के पूरी घटना के बारे में पूछता है और उनको वार्निंग देता है कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। अब अर्जुन एक हॉकी खरीद कर प्रीति को देता है और सीधा उन लड़कों के कैंपस में घुस जाता है जहाँ पर वे लड़के रहते हैं। अर्जुन सीधा उनकी क्लास की ओर बढ़ता है और देखते ही उसको पीट पीट के कबूतर बना देता है। अब उसको वार्निंग देता है कि उस लड़की की ओर देखना भी मत।
यहाँ पर अर्जुन प्रीति के घर आता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रीति का भाई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। अर्जुन प्रीति की फैमिली से मिलता है और प्रीति को अपने घर फंक्शन में ले जाने को पूछता है, लेकिन उसकी मम्मी पापा का वेट करने को कहती है। अब अर्जुन टेरेस पर खड़ा ही था कि प्रीति आ जाती है। वे दोनों करीब आ ही रहे थे कि उसका बाप देख लेता है। अर्जुन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सुअर जैसा मुंह बना लेता है और उसको एक थप्पड़ चिपका देता है। तभी उसका कॉलर पकड़कर कुत्ते के जैसे ट्रीट करता है और उसको घसीटकर घर से बाहर निकाल देता है। अर्जुन प्रीति को बोलता है कि तुम अपने बाप को समझा देना कि मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। अब वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, प्रीति के भाई के कुछ दोस्त उसको रोक लेते हैं। अर्जुन बोलता है, तू मेरा होने वाला साला है, इसीलिए इन बच्चों को लेकर निकल ले। यहाँ प्रीति अर्जुन को मनाती है कि तुम कल पापा से बात करना। अगले दिन अर्जुन प्रीति के घर आता है और उनसे प्रीति का हाथ मांगता है और अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं भी जॉब करूंगा तो 3 लाख सैलरी मिल जाएगी। लेकिन उसका बाप तो अमरीश पुरी होता है और बोलता है, तू हमारी कास्ट का नहीं है और मैं प्रीति की शादी अपनी कास्ट में ही करूंगा, जिससे अर्जुन भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो प्रीति का बाप मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे लुक्खे से नहीं करूंगा, जिससे अर्जुन भड़क जाता है और वहाँ से जाने लगता है। प्रीति उसको मानने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसको 5 घंटे का समय देता है कि अपने बाप को छोड़कर मेरे पास आ जाना, नहीं तो मुझको भी भूल जाना। प्रीति उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको ऐसे जाने से रोकती है, लेकिन वो उसको 5 घंटे का टाइम देकर चला जाता है। यहाँ अर्जुन उसकी कॉल का वेट करता रहता है, लेकिन घर पर उसके घर वाले उसको अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे वो अर्जुन को कॉल नहीं कर पाती। अब अर्जुन नींद की गोली लेकर सो जाता है। प्रीति उसके घर मिलने आती भी है, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता। अर्जुन को गोली का रिएक्शन हो जाता है और वो 2 दिन तक सोता ही रहता है। जब उसकी दादी देखती है तो वो प्रीति से बात करने को कहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी आज शादी होने वाली है। अब अर्जुन को होश आ जाता है। उसको जब पता चलता है कि प्रीति की शादी हो गई है तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास जाने लगता है। अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ लूट गया हो। तभी वो उसके घर पहुंच जाता है और प्रीति को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन प्रीति उसकी बात नहीं सुनती और सभी अर्जुन को पीटने लगते हैं। अब अर्जुन का दोस्त इस बुढ़े को